उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ये स्थिति परिस्थिति स्पष्ट की गई थी कि आने वाली टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 120 होगा, जिसमें 30 प्रश्न जो होंगे वो जीएस से पूछे जाएंगे। बाकी 90 जो प्रश्न होंगे वो विषय से पूछे जाएंगे, जिस विषय का आप शिक्षक बनना चाहते हैं। इन सब के बाद से लगातार ये अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न उठ रहा था कि क्या प्राइमरी के लिए भी सिलेबस बदला जाएगा, क्या प्राइमरी का भी पैटर्न बदल जाएगा, एकेडमिक मेरिट हटेगी या फिर जुड़ेगी। इन सब के रिगार्डिंग बहुत सारे आप लोग के डाउट थे, जिसके संदर्भ में आज के न्यूज़पेपर में एक खबर प्रकाशित हुई है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक आर्टिकल, बेसिक शिक्षक भर्ती में शैक्षिक मेरिट खत्म, देनी होगी परीक्षा। अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो 40% आपका एकेडमिक मेरिट और 60% एटीआरई को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाती थी। अब इस स्थिति परिस्थिति को खत्म करने की बात की जा रही है इस न्यूज आर्टिकल के अनुसार, यानी कि अब जो मेरिट बनेगा वो 100% आपके एटीआरई के मार्क्स के बेस पर बनेगा। जो पहले हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और आपके डीएलएड के 10-10% अंक को जोड़ करके टोटल जो गुणांक 40 पर आपका एकेडमिक मेरिट बनता था, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है इस आर्टिकल के अनुसार। और अब केवल और केवल एटीआरई में जितने भी आपके मार्क्स बनेंगे उसके आधार पर आपका चयन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ पेपर के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। यहाँ पर 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले 150 प्रश्न पूछे जाते थे, अब 120 प्रश्न पूछने की बात हो रही है। इन 120 में प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे और एक उत्तर अगर आपने गलत कर दिया तो 1 अंक काट लिए जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है और 1/3 निगेटिव मार्किंग होने वाला है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं पूरे आर्टिकल को। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। इसके लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आयोग ने चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। एकेडमिक मेरिट व्यवस्था खत्म कर दी गई है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 90 प्रश्न पाठ्यक्रम से होंगे, जबकि 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे। देखिए, ये एक जनरल परसेप्शन है कि 90 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 30, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में यही पैटर्न आयोग के द्वारा बताया गया था। अब अगर उत्तर प्रदेश में प्राइमरी के सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो पहले से ही जीएस वहां पर इंट्रोड्यूस है। सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से रिलेटेड आपके 30 अंक के पहले से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं और टोटल मिलाकर के 14 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्राइमरी के जो शिक्षक होते हैं वो सब्जेक्ट शिक्षक के तौर पर नहीं जाने जाते हैं। एक प्राइमरी टीचर की अगर हायरिंग हो रही है तो वो जितने भी प्राइमरी के सब्जेक्ट्स होते हैं वही टीचर सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है। तो यहाँ पर जो पैटर्न पहले है वही पैटर्न रहने की संभावना है। पैटर्न कहने का मतलब सिलेबस, क्योंकि ऑलरेडी 14 सब्जेक्ट से यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जीएस तो पहले से ही यहाँ पर इंक्लूड है। टीजीटी में इंक्लूड नहीं था, पीजीटी में इंक्लूड नहीं था, वहां पर इंक्लूड करने की बात चल रही है, क्योंकि वहां पर पहले क्या था, पैटर्न केवल और केवल आपके विषय से प्रश्न पूछे जाते थे। अब वहां पर जीएस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन जो प्राइमरी का सिलेबस है उसमें ऑलरेडी समसामयिकी और सामान्य ज्ञान नाम से एक टॉपिक है, जिससे 30 अंक के पहले से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर 90 प्रश्न पाठ्यक्रम से होने की बात की जा रही है। तो हो सकता है कि सामान्य ज्ञान का जो पहले वेटेज था, जैसे समसामयिकी और यानी करंट अफेयर और जीएस मिला करके 30 अंक पूछा जाता था, हो सकता है कि उसको करंट अफेयर हटा करके पूरा जीएस ही जोड़ दे, या फिर दोनों को आधा आधा कर दे, या फिर इसका वेटेज बढ़ा दे। तो ये चीज़ें संभव हैं, ठीक है, जिस तरीके से बातें चल रही हैं। चयन के लिए श्रेष्ठता सूची 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। इससे पूर्व यह शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कराता था, जिसमें 150 अंकों की परीक्षा के बाद एकेडमिक मेरिट के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती थी। परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते थे और हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होते थे। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाने वाली लिखित परीक्षा में प्रत्येक 3 प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा। हर प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाएंगे। गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट दिए जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग कितना हो गया, एक प्रश्न 3 अंक का है और एक अगर प्रश्न आपने गलत कर दिया तो 1 अंक कट जाएगा, यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग हो गया है। अभी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोग की पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण नहीं भेजा गया है, लेकिन आयोग परीक्षा तैयारी के लिए प्रतियोगियों को समय देने के उद्देश्य से परीक्षा पाठ्यक्रम जल्द जारी करने की तैयारी में है। बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 पदों
के रिक्त होने की ऑफलाइन जानकारी दी है, लेकिन इसे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पोर्टल पर अभी ऑनलाइन नहीं भेजा गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में 2018 के बाद से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त होना माना जा रहा है। आयोग ने कई बार अपने विज्ञापन में संशोधन किए हुए हैं। अब ये जो स्थिति परिस्थिति हुई है, इससे नए विवाद को जन्म मिल सकता है। कैसे, इसकी बात करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, रामशरण मौर्य वाले केस में 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को निर्देशित किया था कि एक और भर्ती में आपको शिक्षा मित्रों को मौका देना होगा। यानी ये तो तय है कि जो भी भर्ती आएगी उसमें शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाएगा। उनके अनुभव के आधार पर प्रत्येक वर्ष 2.5 अंक के गुणांक डायरेक्टली उनके फाइनल मेरिट में जाकर के जुड़ता है और अधिकतम 10 वर्ष का अनुभव मिलाकर के 25 अंक उनका डायरेक्टली भारांक के तौर पर दिया जाता है। और उसमें कोई भी बाद में परसेंटेज में या फिर ये कन्वर्ट करने की बात नहीं है, डायरेक्टली ये 25 अंक जो है वो उनके फाइनल गुणांक में जुड़ता है। अब जैसे पहले एकेडमिक मेरिट की व्यवस्था थी, तो उससे क्या होता था कि चूंकि शिक्षा मित्र पहले के क्वालिफाइड है, पहले के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या फिर जो भी उनका क्वालिफिकेशन होगा वो है, तो उनका जब एकेडमिक मेरिट जोड़ा जाता था तो वो आज के कैंडिडेट से थोड़ा सा कम रहते थे। तो इस वजह से जो ये 25 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया जाता था वो थोड़ा सा कम करने में आज के कैंडिडेट सफल होते थे, क्योंकि आज के कैंडिडेट का एकेडमिक मेरिट थोड़ा सा उनकी कंपेरिजन में ज़्यादा था। तो अब ये जो गैप बन रहा था पहले शिक्षा मित्रों का, क्योंकि अगर नॉर्मल कोई शिक्षा मित्र आज के डेट में क्वालिफाइंग मार्क्स जो 60-65% होता है, अगर 60% ही मान लें तो 150 का 60% पहले निकालते थे तो वो 90 प्रश्न आता था। और 90 प्रश्न केवल क्वालिफाई करके भी अगर उसका एकेडमिक 22 भी है और उसको 25 अंक का भारांक भी दे दिया जाए तो वो आराम से 80 के आसपास पहुंच जाता था। ये पहले की व्यवस्था के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अब आज के कैंडिडेट अगर उनका एकेडमिक गुणांक मान लीजिए बहुत अच्छा है, मान लीजिए 30-32 के आसपास है, तो वो जो 10 नंबर का एकेडमिक डिफरेंस क्रिएट हो रहा था उसकी वजह से ये जो ओवरऑल भारांक का गैप था उसको एक तरीके से कम किया जा सकता था। लेकिन अब अगर चूंकि ये एकेडमिक मेरिट हटाया गया है तो निश्चित तौर पर ये जो गैप था शिक्षा मित्रों का और नॉर्मल कैंडिडेट का वो और ज़्यादा बढ़ेगा और इसकी वजह से नए विवाद को जन्म मिल सकता है। देखिए टीजीटी पीजीटी में तो इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ पर खत्म करे या फिर जोड़े उससे कोई विवाद नहीं उत्पन्न हो रहा था। लेकिन अब प्राइमरी की जो सिलेक्शन प्रोसेस थी वो टीजीटी के पीजीटी से बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर शिक्षा मित्रों को ऑलरेडी 25 अंक के भारांक देने की बात हो रही है और वो दिया भी जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया हुआ है और राज्य सरकार ने बाकायदा इसके संबंध में हलफनामा भी दिया था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये चीज़ें तो तय है कि शिक्षा मित्रों को भारांक मिलेगा। अब ये भारांक को लेकर के निश्चित तौर पर विवाद होना तय है कि जब आप एकेडमिक मेरिट को समाप्त कर रहे हैं तो ये भारांक को भी समाप्त करिए। भारांक समाप्त करने का मतलब कि या तो इनको कम किया जा सकता है या तो पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। अगर पूरी तरीके से खत्म किया गया तो शिक्षा मित्रों का चयन लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उस शिक्षा मित्रों की अगर आप एज देखेंगे तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि वो 45 से लेकर के 60 के बीच में होंगे और इस एज में आज के कैंडिडेट से कम्पीट कर पाना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन उम्र के हिसाब से निश्चित तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और ये जो 25 अंक का भारांक मिल रहा था इसकी वजह से उनका सिलेक्शन आसान हो रहा था। अब अगर एकेडमिक मेरिट हटाया गया तो शिक्षा मित्र कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि साहब आपने ही हमें बोला था कि एक और भर्ती में आपको मौका मिलेगा। और अगर जोड़ा गया तो नए कैंडिडेट इसका विरोध करेंगे कि अगर एकेडमिक मेरिट हटा दिया गया है और भारांक दिया जा रहा है तो वो तो हमसे बहुत आगे निकल जा रहे हैं, उनसे कम्पीट कर पाना है एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो ये एक नए विवाद को जन्म हो सकता है। निश्चित तौर पर इन सभी चीज़ों को लेकर के विभाग भी मंथन कर रहा होगा और साथ ही साथ जो आयोग है वो भी मंथन कर रहा होगा कि एकेडमिक मेरिट को तो हटाया गया तो क्या इनके भारांक को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। इन पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।